तो गाइस, सबसे पहली बात तो जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, आई डोंट फॉलो अ स्क्रिप्ट। ठीक है। मेरे जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं मेरे दिमाग में, मेरे जो ओपिनियंस होते हैं, मैं डाल देता हूँ कि कहीं ना कहीं किसी के कान में ये बात पड़ जाए और मे बी इट मेक्स देम थिंक। क्या पता कुछ लोगों का ज़मीर जाग जाए। तो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी मीडिया के बिहेवियर के ऊपर, स्पेशली इंडियन मीडिया के बिहेवियर के ऊपर, तो मेरा एक फ्रेंड है, ऑफ कोर्स मैं जो ये टिकटॉक पे डाल रहा हूँ वो मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ, तो वो वैसे भी पत्रकार ही है। ठीक है। ही इज़ अ हिंदी जर्नलिस्ट एंड वेरी गुड वन। उसकी भाषा की जो शैली है बहुत अच्छी है। तो ही रीच्ड आउट टू मी। अब शुरुआत तो हंसी मजाक से हुआ, क्या विनोद भाई आप तो यार आपने तो बैश ही कर दिया। मैंने कहा मैंने किसी को बैश नहीं किया है, और आई आस्क्ड हिम कि मैंने क्या गलत बोला। हर चीज को सेंसेशनलाइज कर दिया गया है, एक रेस में लोग लग गए हैं। ठीक है, एक बिजनेस धंधा बन गया है यार, एक कॉर्पोरेट ही हो गया है ये भी। इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट हैज बिकम अ जॉब एंड अ बिजनेस। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया, क्या गलत बोला मैंने, कितने ये फेक न्यूज और सेंसेशनलाइज करके ये कुछ भी आप ओकेजन ले लो, कुछ भी एक इवेंट या ओकेजन ले लो, आप हादसा ही ले लो, उसके बीच में इतने फेक न्यूज जनरेट हो रहे हैं, इतने फेक न्यूज जनरेट हो रहे हैं। एक छोटी सी चीज को इतना सेंसेशनलाइज किया जा रहा है। अब मैं अगर रिपोर्ट कर रहा हूँ एक जगह के ट्रैफिक के ऊपर कि इस रोड पे इतना ट्रैफिक है, ये है वो है, मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, बी केयरफुल एंड ऑल दैट। लेकिन नहीं जी, हमारे इंडियन मीडिया चैनल की जगह अरे ध्यान से देखिए यहाँ पे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, हवा में सुअर उड़ रहे हैं, ये ऐसा तो तरीका होता है इनके रिपोर्ट करने का। अब उस पर मैं बोलूँ भी ना, अब कहीं ना कहीं इन भाई साहब को थोड़ा लग गया। उसने बोला यार बिनो यार इतना ही मत बोला कर। मैंने कहा यार मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। यू गाइस नीड टू मेंड योर वेज, नॉट दैट यू कैन। मुझे पता है तू खुद एक एम्प्लॉई है। तो उसने भी मेरे को, ही गेव हिम पीस ऑफ हिज माइंड, एंड जो भी उसने बोला मैं उससे अग्री करता हूँ। उसने क्या बोला कि यार बिनॉय इट वाज नेवर अ प्रोफेशन, जर्नलिज्म वाज नेवर अ प्रोफेशन। ये पिक्चर में तुम देख लेते हो कि भैया मैंने इसमें इंटरेस्ट था, मैं पर्दाफाश करना चाहता था, मैं चाहता था सच्चाई लोगों के घरों तक पहुंचे। ये सब बकवास है। जस्ट लाइक हम आर्टिस्ट हैं, हमको धर्म जात में मत बांधो, ये सब बकवास है, ये सब फ्रॉडिये हैं। ठीक है, इनको बस इट्स अ बिजनेस। कॉर्पोरेट एड्स देना बंद कर दें, इन सब के घर बंद हो जाएं। ठीक है, ये सच बात है। और जो भी चिल्ला चिल्ला के तुम्हारे सामने कोई एंकर या जर्नलिस्ट चिल्ला रहा ना, तो आप ध्यान देंगे तो उसके पास एक ईयर पीस है। उस ईयर पीस में क्या है, एक प्रोडक्शन टीम पीछे बैठी है, दे आर फीडिंग दी फेस। फेस क्या है? फेस वो जो एंकर जो सेगमेंट होस्ट कर रहा है वो फेस है। ब्रेन क्या है? ब्रेन प्रोडक्शन टीम है जो उस भाई साहब के कान में बोले जा रही है कि हाँ तुम्हें अब ये बोलना है, हाँ नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर अ ब्रेक, नहीं अब ये बोलना है। जो 15,000 एड से बीच में आ जाते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के बोलना होता है। तो मैंने बोला यार चल ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ। जैसे कि एक एडिटर होता है, राइटर होता है, स्पीकर अलग होता है, स्क्रिप्ट कोई और बना रहा है, एक्टर तो बस स्क्रिप्ट फॉलो करता है, प्रोड्यूसर के हिंट्स फॉलो करता है, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन ये चिल्लाना, कह रहा भाई तेरे को वो चीज अपील इसलिए नहीं कर रही चिल्लम चिल्ली क्योंकि तू उनका टारगेट ऑडियंस नहीं है। ये जो चिल्लम चिल्ली सेंसेशनलाइज करके चिल्लाते हैं, अरे देखिए चैन से सोना है तो जाग जाओ, कह रहे भाई बिनॉय उसका ऑडियंस अलग है। ये देहात की जो ऑडियंस होती है ना, उनको ऐसा ही पसंद है। विच ब्रिंग्स टू माई अदर पॉइंट कि भाई मैं टारगेट ऑडियंस में फॉल ही नहीं करता। अब आप ये साउथ इंडियन मूवीज देख लो, ओए विलन उड़ते हुए जा रहा है, अरे तेरे को नहीं पता वो कौन है, वो आएगा एक दिन आएगा, न्याय करके जाएगा। भाई हमें ये फनी इसलिए लगता है क्योंकि हम उसका टारगेट ऑडियंस नहीं है। इनकी टारगेट ऑडियंस अलग है। इन पंचर छापों को ऐसी ही सेंसेशनलाइज्ड चीजें पसंद है, वेदर इट कम्स टू न्यूज या मूवीज हो, कुछ भी हो। I'm not saying it's a good thing, it's a bad thing. I'm just saying it is a thing. जब तक वो ऑडियंस ही ग्रो अप नहीं करती, अपना कॉन्शियंस और अपना IQ नहीं बढ़ाती, कॉमन सेंस यूज नहीं करती, ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे बिकॉज दे हैव अ प्रोडक्ट टू सेल। दे विल सेंसेशनलाइज एवरीथिंग। अभी
98% ऑफ इंडियन एडवर्टीजमेंट्स देखो, व्हाट आर दे डूइंग? दे आर ओवर इमोशनलाइजिंग एवरीथिंग, दे आर सेंसेशनलाइजिंग एवरीथिंग। एक इमोशनल क्वोशिएंट जगा रहे हैं मार्केटिंग के नाम पे, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, बॉटलनेक इतना हो गया है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, हर चीज में टेक अ प्रोडक्ट, उसके n नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं, हाउ दे विल सेल? वो तुम्हारे साइकी को टैप करने की कोशिश करेंगे। अगर मैं एक गाड़ी को गाड़ी बोलूं, या चल एक नमक ले लेता हूं मैं, ठीक है, नमक सब यूज करते हैं, स्टेपल है हर एक के घर पे। मैं नमक को नमक बोलूं कि हाँ ठीक है भाई, नमक डालिए, टेस्ट बढ़ाइए खाने का, अब वो नहीं है, अब वो नहीं बिकेगा। ये देश का नमक है, ये नमक में माँ का प्यार है, ये नमक में देश का भरोसा है, वो सेल करता है। क्यों भाई? तुमने एक इमोशनल क्वेश्चन टैप कर दिया ना, तुमने दिल छू लिया लोगों का। ये सीमेंट में देश का भरोसा है, देश का सीमेंट है, घर परिवार को जोड़े ये सीमेंट। ये सब सेंसेशनलाइज हो गया, ये सब बिक गए हैं, ये सब के सब बिक गए हैं। इसका तुम कुछ नहीं कर सकते जब तक तुम नहीं जागते, कुछ नहीं हो सकता। ट्रोल करो इन लोगों को भाई साहब। एक ने तो धर्मेंद्र को ही मार दिया था भाई, उस औरत ने धर्मेंद्र को ही मार दिया, और उसने लाइव बोली ये बात अपने मुंह से। जो जर्नलिस्ट का नाम आई थिंक अंजना ओम कश्यप है, मैं तो ये सब देखता नहीं, लेकिन अब उनकी क्लिप सर्कुलेट हो रही है, उनको धड़ाधड़ ट्रोल किया जा रहा है कि भाई तुमने धर्मेंद्र को ही मार दिया। लेकिन मैं बोलता हूं कि भाई गलती उसकी नहीं है ना, उसने भी ईयरपीस पहना हुआ था, उसके प्रोडक्शन टीम ने उसको जो है फीड किया ये न्यूज। अब वो किस किस को समझाए, या लोग देखने वाले कहाँ का, ये देहात के जो लोग हैं वो समझेंगे क्या? प्रोडक्शन का स्पेलिंग भी आती है उनको? भाई तुम ऐसा चैनल देखना बंद करोगे ना, ऐसे चैनल्स को तुम ऐड देना बंद करोगे, तभी ये लोग जो है वापस एथिकली जर्नलिज्म शुरू करेंगे। वरना फिर यही है, तुम पूरी ग्लोबल मार्केट में ना लाफ्टर स्टॉक ही बनते रहोगे, और कोई भी जो है पान छपरी कंपनी जो सर्वेज करती हैं वो हमेशा इंडिया को टॉप में रखेंगी। भाई सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ कहाँ से निकलती है? इंडिया से निकलती है। क्यों? क्योंकि भाई अनफॉर्चुनेटली कि धड़ाधड़ तुमने बच्चे पैदा करे थे, अब नाउ दे आर कमिंग नॉकिंग, और तुम सबसे पॉपुलर स्टेट बन गए हो, पॉपुलर नेशन जो है बन गए हो। तो तुम्हारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा भी होगा, तुम्हारी हर जगह बदनामी भी होगी, और थैंकफुली जो है हमारे जो खुद के देहाती लोग हैं वो बदनामी के लिए अच्छा एक्सक्यूज दे देते हैं। वो काम ही ऐसे कर रहे हैं कि करो हमें बदनाम, कोई टेंशन नहीं।